भारतीय इतिहास में कई ऐसे युद्ध हुए जिन्हें इतिहास में वो स्थान प्राप्त नहीं हो पाया जिनके वो हकदार थे। इन्हीं युद्धों में से एक युद्ध दिवेर का युद्ध है, जिसे मैराथन ऑफ मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। मैराथन इसे क्यों कहते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसके बारे में हम में से अधिकांश लोग जानते हैं। 1576 में लड़ा गया ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। लेकिन मज़े की बात यह है कि अकबर इसमें भाग लेने नहीं आया और अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को इसमें भाग लेने के लिए भेजा था। इस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध दो राजपूतों के बीच लड़ा गया युद्ध था। अंग्रेजी में एक कहावत है, लॉस्ट द बैटल टू विन द वॉर। इसी का अनुसरण करते हुए महाराणा प्रताप जब दुश्मनों से घिर गए थे तो वो युद्ध का मैदान छोड़कर और अपने उस वॉर को जीतने के लिए वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के पश्चात महाराणा प्रताप ने एक बड़ी सेना इकट्ठी की। उस बड़ी सेना को इकट्ठा करने में उनकी मदद भामा शाह ने की थी। देखिए, 1577 से लेकर और 1582 तक अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए या उन्हें मारने के लिए कई अभियान भेजे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6 अभियान अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने, उन्हें मारने के लिए भेजे थे। लगभग 1 लाख सैनिक इस अभियान में 1 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, लेकिन एक भी अभियान महाराणा अकबर का सफल नहीं हुआ। जब अकबर का एक भी अभियान सफल नहीं हुआ और महाराणा प्रताप अपने सभी हारे हुए प्रदेशों को वापस लेने की कोशिश कर रहे थे, उसी क्रम में दिवेर का युद्ध या दिवेर छापली का युद्ध भी इसे कहा जाता है। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में भी अकबर स्वयं भाग लेने नहीं आया, क्योंकि अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप कितने शक्तिशाली, कितने वीर और शौर्य से भरपूर हैं। इसीलिए कभी भी अकबर सीधे महाराणा प्रताप से सामना नहीं किया। उसने अपने हारे हुए प्रदेशों को वापस लेने के क्रम में महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध लड़ा। दिवेर का यह युद्ध 26 अक्टूबर 1582 को लड़ा गया था। हालांकि दिवेर का यह युद्ध जो 26 अक्टूबर 1582 को लड़ा गया, यह युद्ध बेसिकली दिवेर का पहला युद्ध था। दिवेर के कई सारे युद्ध जो है वो माने जाते हैं, लेकिन ये जो पहला युद्ध था ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली पर्वतमाला के मनकियावस के जंगल थे, उन मनकियावस के जंगलों में उन्होंने इस पूरे युद्ध की योजना तैयार की थी। और इस युद्ध के लिए उनके पास सैनिकों की कमी थी, उनके पास हथियारों की कमी थी, उनके पास वित्त पैसे की कमी थी, और इन सब में उनका साथ दिया था भामा शाह। भामा शाह महाराणा प्रताप के बहुत महत्वपूर्ण विश्वस्त लोगों में से एक थे। भामा शाह ने मालवा पर आक्रमण कर वहाँ से 2.5 लाख रुपए और लगभग 20,000 सोने की असरफियाँ जीती थीं। और भामा शाह वहाँ से लौटकर राजस्थान में चूलिया नाम का एक गांव है, वहाँ पर महाराणा प्रताप को उन्होंने ये पूरा का पूरा पैसा और पूरे सोने की असरफियाँ, ये सब कुछ जो उन्होंने महाराणा प्रताप को सौंपा। महाराणा प्रताप ने इस पूरे धन से लगभग 40,000 सैनिकों की एक पूरी फौज तैयार की। और जो प्रदेश अकबर ने उनसे जीते थे उसमें मुख्य रूप से मेवाड़ के कुछ क्षेत्र थे, दिवेर का क्षेत्र था, कुंभलगढ़, गोगुंडा, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, ये पूरे क्षेत्र अकबर ने जीते हुए थे। महाराणा प्रताप ने यह निर्णय लिया कि दिवेर छापली, जो उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण, रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, उसको विजित किया जाए। और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को विजय करने के लिए 26 अक्टूबर 1582 का दिन चुना। 26 अक्टूबर 1582 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस दिन विजयदशमी थी। विजयदशमी का दिन उन्होंने इस युद्ध के लिए चुना और उसकी शुरुआत उस दिन से हुई। महाराणा प्रताप ने अपने सभी सैनिकों को छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था और अपने सभी सैनिकों को उस छापामार युद्ध के लिए उन्होंने प्रेरित किया और वहाँ से छापामार युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन दिवेर में सीधे आमने सामने युद्ध की शुरुआत हुई। उस समय जिस समय
ये युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय अकबर ने दिवेर का जो सूबेदार था वो अकबर के खुद के चाचा जो थे, उनके जो काका थे सलीम सुल्तान खां, उसको उन्होंने वहाँ का सूबेदार बना रखा था। जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय सुल्तान खां अपने एक हाथी पर सवार था। ये कहा जाता है कि उस समय एक सैनिक ने उस हाथी का एक पैर अपने तलवार के एक वार से काट डाला था। उसी समय महाराणा प्रताप ने भी अपना एक भाला सीधे उस हाथी पर मारा, जिससे सुल्तान खान नीचे गिर पड़ा और तुरंत उसने एक घोड़े पर बैठकर और फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दी। लड़ाई 2 हिस्सों में लड़ी जा रही थी। एक का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे, जबकि दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह कर रहे थे। जब सुल्तान खां वहाँ से भागा तो ऐसा कहा जाता है कि कुंवर अमर सिंह ने उसे देखा और कुंवर अमर सिंह ने अपना एक भाला सुल्तान खां पर इस तरह से फेंका कि सुल्तान खां और उसके घोड़े के समेत वो भाला ज़मीन पर गड़ गया और वो सुल्तान खां मूर्ति की तरह उस वहीं पर जड़ होकर रह गया। इतनी वीरता राजपूतों में उस समय कही जाती थी। इधर मुगल सेना में एक और सैनिक था जिसे बहलोल खां के नाम से जाना जाता था। बहलोल खां के बारे में कहा जाता है कि बहलोल खां बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। वह इतना क्रूर था, लगभग एक हाथी के बराबर उसमें बल कहा जाता था। यह भी कहा जाता था कि वह इतना क्रूर था कि वह 1 महीने के जन्मे हुए बालक को भी मार डालता था। अभी तक के इतिहास में उसने एक भी युद्ध नहीं हारा था। ऐसे व्यक्ति को अकबर ने वहाँ पर नियुक्त कर रखा था। ये कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप और इस बहलोल खां के बीच युद्ध हुआ तो कुछ देर तो महाराणा प्रताप उसके साथ खेलते रहे और उसके बाद उस बहलोल खां को अपने एक तलवार के वार से ही ऊपर से नीचे तक घोड़े समेत चीर डाला। वहाँ से ही ये कहावत स्टार्ट हो गई कि राजपूत इतने वीर होते हैं कि वो एक वार से ही पूरे घोड़े समेत व्यक्ति को चीर डालते हैं। अब ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध के बाद अकबर ने और महाराणा प्रताप ने न केवल दिवेर पर कब्जा किया बल्कि आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, जिनमें कुंभलगढ़, गोगुंडा और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, राजसमंद का पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र उन्होंने विजित कर लिया था। इतने बड़े युद्ध की बात कहीं इतिहास में दिखाई नहीं देती। ये युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारतीय इतिहास में ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जिस युद्ध में 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण किया था। इतने बड़े युद्ध की बात इतिहास में कहीं किसी एक लाइन में लिख कर रखी जाती है। निश्चित रूप से इस तरह के युद्ध को छिपाना ये दर्शाता है कि मुगल राजपूतों से कितने आतंकित हुआ करते थे। साथ ही साथ ये भी कि इतिहास निश्चित रूप से बायस्ड होकर लिखी हुई गाथा है। कर्नल टॉड ने इस पूरे युद्ध को मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा है। आप सोचें, किसी अंग्रेज इतिहासकार ने इस युद्ध के बारे में बताया, किसी भारतीय इतिहासकार ने इस युद्ध के बारे में इतना वर्णन नहीं किया जितना कर्नल टॉड ने किया। और इसे मैराथन ऑफ मेवाड़ क्यों कहते हैं? तो इसे मैराथन ऑफ मेवाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से यूनानियों ने मैराथन का युद्ध फारसियों के विरुद्ध लड़ा था, उसी तरह से महाराणा प्रताप ने यह युद्ध अकबर के विरुद्ध लड़ा था। मैराथन का युद्ध यूनान और फारस के मध्य लड़ा गया था। 490 ईसा पूर्व में यूनान के शासक मिल्टियाड्स और फारस के शासक डेरियस के बीच युद्ध हुआ था। ये कहा जाता है कि उस समय यूनान के पास केवल 11,000 सैनिक थे, जबकि फारस के डेरियस के पास लगभग 20,000 सैनिक थे। और फारस के डेरियस ने इसी तरह से यूनान पर आक्रमण किया था। ये कहते हैं कि उस समय फिजिप्पिस नाम का एक व्यक्ति था जिसने एथेंस से लेकर स्पार्टा तक की दौड़ लगाई थी जब डेरियस ने आक्रमण किया था, इसकी सूचना देने के लिए। और वहीं से मैराथन का दौड़, या हम कहें कि मैराथन का ये वर्तमान में जो मैराथन की दौड़ होती है, उस फिजिप्पिस ने नाम के व्यक्ति ने लगभग 40 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी 48 घंटे में। हालांकि अंत में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। वहीं से ये ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ की शुरुआत हुई थी। इसकी अलग से एक वीडियो जो है मैं निश्चित रूप से बनाकर
और डालूँगा ताकि इसकी कहानी भी आप लोगों तक पहुंच पाए। तो इस तरह से यूनान के केवल 11,000 सैनिकों ने फारस के 20,000 सैनिकों को उस युद्ध में हराया था। कुछ इसी तरह की कहानी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की ये दिवेर का युद्ध था। इसीलिए कर्नल टॉड ने इसे मैराथन ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी है। तो ये भारतीय इतिहास का इतना महत्वपूर्ण युद्ध था, इतने महत्वपूर्ण युद्ध से, इस युद्ध की जानकारी से आज तक हम लोगों को वंचित रखा गया। बहुत ज़्यादा इस युद्ध के बारे में इतिहास में नहीं लिखा गया। मैं ये चाहता था कि इस पीढ़ी को इस युद्ध के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बताया जाए कि उनका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, उनके पूर्वज कितने वीर, कितने बड़े योद्धा थे। इस तरह के और भी कई सारे युद्ध हमारे भारतीय इतिहास में छिपे पड़े हैं। इतिहास में उनके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णित नहीं है। मैं प्रयास करूँगा कि आगे आने वाले दिनों में मैं उन युद्धों के बारे में भी आपको बताऊँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।